ओके, तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, इधर में बोला है कि रुतबा 5 प्लस रुतबा 3 प्लस 2 इज कौन सा नंबर होगा, नेचुरल नंबर या फिर रेशनल नंबर या फिर इंटीजर या फिर इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें देखो अगर रुतबा 5 और रुतबा 3 ये दोनों क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है ना, तो दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम भी तो इरेशनल नंबर ही होगा ना, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40 में देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर। द एलसीएम ऑफ 2 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 क्यूब और इधर में क्या है 3 स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने बोला था ना कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर है उसी को लेना चाहिए। तो इसमें 2 क्यूब और इधर में 2 स्क्वायर है, तो सबसे हाईएस्ट पावर 2 क्यूब होता है ना, तो इसलिए हम लोग इसमें लिखेंगे 2 क्यूब। ओके, उसके बाद इधर में 3 का पावर कौन सा होगा, इधर में स्क्वायर है और इधर में क्यूब है, तो सबसे बड़ा पावर कौन सा है 3 क्यूब, तो इसी के लिए हम लोग इधर में लिखेंगे 3 क्यूब। ओके, तो इसका आंसर होगा 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12960, देयर एलसीएम व्हाट। तो इसमें प्रोडक्ट दिया है और साथ में एचसीएफ भी दिया है, पर एलसीएम निकलना है। ठीक है, तो आ जाओ, एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, हम लोग ने पढ़ा था ना जो फॉर्मूला था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, पर इधर में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना दिया है 12960। ठीक है, और नीचे में क्या होगा, नीचे में एचसीएफ होगा ना। ओके, 12960, उसके बाद एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है तुम्हारा 18 है ना, तो लिखो इधर में 18। ठीक है, अभी हम लोग इसको 2 से काटेंगे, 2 9 जा क्या होता है 18 होता है, उसके बाद 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और इधर में 2 0 जा 0 होता है। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग 3 से काटते हैं। ठीक है, 3 3 जा क्या होता है 9 होता है। ओके, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 0 जा 0। उसके बाद और 3 से काटेंगे हम लोग, 3 7 जा क्या होता है 21, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0। ठीक है, इसका मतलब एलसीएम कितना होगा 720, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देखो, इसने क्वेश्चन में पूछा है कि पाई क्या है, एक रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। ठीक है, और कुछ ऑप्शन है, तो मेरे पास वो नहीं आया है, तो कोई बात नहीं। देखो अच्छा, पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू हम लोग ने पढ़ा था ना 3.14 कुछ 14 सॉरी ये 15 आ गया, 1415 ऐसा कुछ आता ही रहता है। ठीक है, जो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है और एक इरेशनल नंबर भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, पाई का वैल्यू क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 देखो, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर इज। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर कितना होता है, मैंने पढ़ा था ना कि जैसे कि प्राइम नंबर क्या होता है 2 3 5 इस तरह से होते रहता है ना, ये सब कुछ क्या है प्राइम नंबर है, और ये दोनों का फैक्टर क्या होता है ओनली 2 होता है। ठीक है, जैसे कि 2 का फैक्टर क्या होता है 2 1 जा 2, 3 का फैक्टर क्या होता है 3 1 जा 3, 5 का फैक्टर क्या होता है 5 1 जा 5। इसका मतलब यहाँ पे ओनली प्राइम नंबर का हम लोग कितना फैक्टर मिलता है, ओनली 2 फैक्टर मिलता है, तो इसलिए ऑप्शन होगा सी। ठीक है, ओके, और कॉम्पोजिट नंबर किसको बोलता है, जिस नंबर में फैक्टर 2 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तब हम इसको क्या बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 21 15। ओके, तो कैसे निकलता है, मैंने बोला था ना 12 का हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या होता है, 12 का अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, इसका मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 होगा ना, 2 स्क्वायर इंटू 3 होता है। उसके बाद 21 है, तो 21 का मतलब कितना होगा बोलो 21, यहाँ पे क्या करेंगे 3 7 जा 21 होता है। ठीक है, तो इसलिए इधर में लिखेंगे हम लोग 3 7 जा 21। उसके बाद कितना है 15 का मतलब कितना होता है 3 5 जा 15 होता है ना। हाँ, तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकलने के लिए बोला है। ठीक है, तो आ जाओ एचसीएफ पहले निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ थोड़ा छोटा होता है। ओके, तो एचसीएफ में क्या होता है सबसे मतलब हाईएस्ट पावर नहीं लोएस्ट पावर लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इधर में 2 स्क्वायर है, इधर में कहीं पे भी 2 स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। हाँ, इधर में 3 है, इधर में भी है 3, हाँ इधर में भी 3 है,
और सबका पावर क्या है 1 है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। 7 नहीं ले सकते क्योंकि 7 दोनों तरफ नहीं है, 5 नहीं ले सकते क्योंकि दोनों तरफ नहीं है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा 3 होगा, ओके। अभी एलसीएम आ जाओ, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम का मतलब जिसका पावर क्या होता है हाईएस्ट होता है। जैसे कि इधर में 2 स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोगों को लेना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम में सारे नंबर लेना पड़ता है, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट पावर वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ता है। जैसे कि इधर में 3, इधर में तो उसको भी लेने पड़ेगा, ठीक है 3। और इधर में क्या है 7 को भी लेना पड़ेगा। उसके बाद इधर में 5 है तो 5 को भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 स्क्वायर मतलब कितना होता है 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना होता है 60 होता है ना, और 67 जा 420 होता है, ओके। तो इसका ऑप्शन 3 और 420 किधर है, 3 और 4 ए वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ओके। मतलब एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा वो। तो देखो मैंने ले लिया कि एक रेशनल नंबर 2 ले लेता हूँ, ठीक है, मान लो 2 ले लिया। और एक इरेशनल नंबर क्या होता है, मैंने ले लिया 2 रुतबा 5 ले लिया क्योंकि ये भी तो एक इरेशनल नंबर होता है ना। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, रेशनल होगा। ये तो रेशनल नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि रुतबा 5 है, ओके। ऑलवेज इरेशनल नंबर, हाँ ऑलवेज इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन होगा रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर तो कभी भी नहीं आएगा ना क्योंकि इधर में रुतबा 5 ऑलरेडी है। नॉन ऑफ दिस, तो ये वाला होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है। ए का वैल्यू क्या होता है एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर। उसके बाद बी का वैल्यू कितना है बोलो, बी का वैल्यू एक्स वाई क्यूब, ओके। तो एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर, देन एचसीएफ ऑफ ए बी। अच्छा, एचसीएफ पूछा है इसने, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जिसका पावर सबसे छोटा है उसी को लेना पड़ता है। और दोनों में क्या होना पड़ेगा, कॉमन होना पड़ेगा। इसका मतलब x⁻1 और इधर में भी x⁻1 है, हाँ इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद वाई स्क्वायर और इधर में वाई क्यूब है, तो सबसे छोटा पावर कहाँ पे है, ये वाला है ना वाई स्क्वायर, तो इसलिए हम लोग लेंगे हाँ वाई स्क्वायर। मतलब इसका एचसीएफ होगा एक्स वाई स्क्वायर, किधर है, ऑप्शन बी ए रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 10, ओके। तो मान लो तुमको अगर हम ऐसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे कि द लिस्ट नंबर, ओके, दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 3, तो तुम क्या करोगे 1 2 3। तो इसका मतलब ये तीनों नंबर से उसको डिवाइड जाना पड़ेगा, वो जो नंबर होगा 1 से भी डिवाइड जाना पड़ेगा, 2 से भी डिवाइड जाना पड़ेगा और 3 से भी डिवाइड जाना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब तीनों का एलसीएम लेने से आंसर आ जाता है ना। तो इसी तरह से इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 1 से 10 तक जितना नंबर है सारा का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, तो पहले नंबर जितना है सब कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, ठीक है। ये सारा नंबर का एलसीएम जो होगा ना वही होगा आंसर, ठीक है। तो पहले आ जाओ, कैसे करेंगे, 1 का तो मतलब तो 1 ही होता है, और 2 का मतलब क्या होता है 2 होता है, ठीक है। और 3 का एलसीएम, 3 का फैक्टोरियस 3 होता है। 4 का फैक्टोरियस क्या होता है 2 स्क्वायर होता है ना। उसके बाद 5 का फैक्टोरियस वो भी 5 1 जा 5 होता है, ठीक है। हाँ मैंने 1 नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। आ जाओ 6 का मतलब कितना होगा 2 3 जा 6 होता है, ठीक है। उसके बाद 7 तो 7 1 जा 7 होता है। और 8 का फैक्टोरियस क्या होगा, 8 का फैक्टोरियस 2 क्यूब होता है ना। उसके बाद 9 का फैक्टोरियस क्या होता है 3 स्क्वायर, ओके। और उसके बाद 10 का मतलब 2 5 जा 10 होता है, ठीक है। तो इसमें एलसीएम निकलना है, ठीक है, एलसीएम, ओके। तो एक सेकेंड, थोड़ा इसको ऊपर लेके जाता हूँ। हाँ अभी आ जाओ, एलसीएम निकलते सुनो। अरे मेरा सिस्टम थोड़ा प्रॉब्लम है। आ जाओ एलसीएम, तो एलसीएम मतलब सारा नंबर लेना है, ठीक है। और साथ में जो जिसका पावर हाईएस्ट है उसी को लेना है। जैसे कि इधर में 1 है तो 1 को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। 2, और बाद में देखो इधर में 2 किधर है, ये 2 है और इसके बाद इधर में 2 है, इधर में 2 स्क्वायर है और इधर में 2 क्यूब है और इधर में
2 है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 क्यूब है ना, तो इसलिए 2 क्यूब लेना पड़ेगा। ओके, उसके बाद 3 इधर में भी है और 3 किधर है, ये रहा 3 और इधर में 3 स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे हाईएस्ट पावर क्या होता है, 3 स्क्वायर होता है, तो इसी को लेंगे। उसके बाद 5 इधर में है और 5 किधर है, हाँ ये वाला 5 है, तो 5 क्या पावर 1 ही है, तो 5 लेंगे, ठीक है। 2 3 5 हो गया। अभी नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 7 ओनली एक ही है, तो इसी को लेना पड़ेगा 7। ओके, सब कुछ नंबर आ गया ना, हाँ सारा नंबर आ गया। तो इस सारा नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर होगा वही होगा आंसर, ठीक है। जैसे कि 2 क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 3 स्क्वायर का मतलब 9, 5 7 से क्या होता है 35 होता है, ठीक है। 8 9 से कितना होता है 72, उसके साथ हम लोग 35 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, हाँ ओके। तो 72 और 35 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, 5 2 10, कैरी 1, 5 7 35, 36, 3 2 6, 7 3 21, तो 0 12 4 5 और इधर में 2, मतलब 2520 आंसर आ रहा है, ठीक है। 2520, चलो ऑप्शन देखते हैं 2520 किधर है, 2520 ये रहा तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा 2520। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या बोला है, द लार्जेस्ट नंबर हुइच डिवाइड 70 एंड 125 लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, लार्जेस्ट नंबर हुइच डिवाइड 70 एंड 125, ओके, मतलब वो जो नंबर है ना वो 70 को भी डिवाइड करेगा, मतलब ये जो 70 है 70 को भी डिवाइड करेगा और साथ में 125 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो कौन सा नंबर होगा जो नंबर 70 और 125 को रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर क्या होगा 5 होगा और इसका रिमाइंडर 8 होगा, ठीक है। तो पहले जो भी नंबर हो वो 70 से छोटा ही होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 70 से अगर बड़ा होता है तो डिवाइड कैसे होगा। ओके, उसके बाद 125 से ये नंबर क्या होगा, होना पड़ेगा छोटा ही होना पड़ेगा ना, नहीं तो डिवाइड कैसे होगा। ओके, तो दोनों नंबर का हम लोग क्या निकालेंगे, अगर छोटा नंबर सही है तो एचसीएफ लेना पड़ता है ना, और अगर बड़ा नंबर सही है तो एलसीएम लेना पड़ता है। इसका मतलब दोनों नंबर का हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। पर इसमें देखो ये जो 70 है 70 क्या होता है, लीव्स रिमाइंडर 5, इसका मतलब इधर में 5 ज़्यादा है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। 70 - 5 कितना होता है 65, ओके। और उसके बाद 125 में क्या है 8 ज़्यादा है तो इसलिए हम लोग 8 माइनस करेंगे तो ये होगा 117, ठीक है। तो ये दोनों नंबर का हम लोगों को क्या निकालना है एचसीएफ, ठीक है। तो आ जाओ, पहले 65 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 5 1 = 5, 5 3 = 15 होता है। उसके बाद 117 का हम लोग फैक्टराइज करेंगे, ओके। तो 3 3 = 9, 3 9 = 27, उसके बाद 3 1 = 3, 3 3 = 9, ओके। इसका मतलब इसका जो फैक्टराइज हो रहा है ना 65 का कितना हो रहा है 5 × 13 और साथ में 117 जो है उसका अगर हम लोग फैक्टराइज लेंगे तो क्या होगा 3² × 13, ओके। तो दोनों को क्या निकलना है एचसीएफ, ओके। तो दोनों का एचसीएफ क्या होगा बोलो, सबसे मतलब कॉमन होना पड़ेगा पहले बात, और उसके बाद उसका पावर जो है ना वो छोटा होना पड़ेगा। जैसे कि इधर में 5 है इधर में 5 नहीं है तो हम लोग ले नहीं सकते इसको, 3² इधर में नहीं है तो नहीं ले सकते। 13 × 13 मतलब हाँ 13 को ले सकते हैं। तो एचसीएफ कितना होगा 13, किधर है 13, ये देखो ऑप्शन नंबर ए 13, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, इसमें बोला है कि ए का वैल्यू है 2³ × 3, बी का वैल्यू है 2 × 3 × 5 और सी का वैल्यू है 3n × 5। तो एलसीएम ऑफ ए बी सी इक्वल टू कितना होगा वो बोला है। अच्छा, एलसीएम ऑफ ए बी सी वो भी दिया है 2³ × 3² × 5, ओके। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, ओके। तो आ जाओ, पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले एक काम करते हैं। तो बोलोगे क्या, ये तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। मतलब ए का मतलब कितना है बोलो, ए का मतलब 2³ × 3 होता है, ओके। बी का मतलब कितना है, बी का मतलब होता है 2 × 3 × 5 और सी का मतलब कितना 3n × 5, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, एलसीएम क्या होगा देखो, एलसीएम
एलसीएम 2 क्यूब होगा ना, सबसे जो पावर ज़्यादा है उसी को लेना पड़ता है। उसके बाद इधर में 3n ही होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कैसे, हमको पता चला कि 3n, n कोई भी नंबर होगा, ठीक है, कोई भी नंबर हो, तो इसलिए हमने इसको n ले लिया, ठीक है। और इधर में क्या होगा, दोनों में 5 है तो 5 ही लेंगे, ओके। तो इस तरह से एलसीएम आ रहा है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ना 2 क्यूब इंटू 3n इंटू 5, इसका जो एलसीएम हमको मिला है वो एलसीएम ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। कितना है, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो हम लोग इधर में लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, ओके। 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। अभी बोथ साइड हम लोग कंपेयर करेंगे तो 2 का पावर क्यूब है, हाँ इधर में भी है। 5 का पावर 1 है, हाँ इधर में भी है। पर इधर में 3 का पावर n है और इधर में 3 का पावर क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब n का वैल्यू मिल गया। n का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा ना। तो ऑप्शन होगा n का वैल्यू कितना, 2 होगा ना। तो इधर में हम लोग देखेंगे n का वैल्यू किधर है, 2, हाँ ए रहा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाओ। इधर में क्या बोलेगी, 119 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर इज ए प्राइम नंबर एंड ऑड प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर या फिर ऑड कॉम्पोजिट नंबर क्या है वो पूछा है, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं हम लोग, 119 का स्क्वायर ही निकाल देते, ठीक है। चलो आ जाओ, 119 का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 1 जा 9 10 कैरी 1, 9 1 जा 9, उसके बाद ये होगा 9 1 1। उसके बाद इधर में क्या है, इधर में भी सेम 9 1 1, ओके। तो 1 और 9 0 प्लस करने से तो 9 ही होता है। 9 10 19 हो गया, तो एक इधर में आएगा 2 3 हो गया और ये 1, मतलब कितना हो रहा है 1 3 9 9 1, ठीक है। उसके बाद माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह देंगे हम लोग। 11 स्क्वायर मतलब क्या होता है 1, 11 स्क्वायर मतलब कितना होता है, एक सेकेंड, हाँ 121 होता है ना, ठीक है। तो 1 से 1 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 0 होता है, ठीक है। और कोई भी नंबर अगर लास्ट डिजिट अगर 0 होता है, ठीक है, तो क्या होगा वो प्राइम नंबर। अच्छा इसमें ऑप्शन कुछ अलग अलग दिया है, प्राइम नंबर भी है, प्राइम नंबर तो नहीं होगा, कॉम्पोजिट नंबर हो सकता है, और प्राइम नंबर तो नहीं होता है, क्योंकि अगर लास्ट में 0 होता है तो और प्राइम नहीं होता है। एंड ऑड कॉम्पोजिट नंबर, अच्छा ऑड कॉम्पोजिट तो ऑड नंबर ही नहीं है ना, तो हम लोग देखेंगे इसमें, हाँ कॉम्पोजिट नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि अगर लास्ट में 0 है तो कॉम्पोजिट नंबर होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा है, 3.27 बार, ओके। इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये बार सीन है, इसका मतलब होता है 27 रिपीट हो रहा है। मतलब इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो 27 इस तरह से जा ही रहेगा, ठीक है, ऐसे रिपीट होते रहता है, ओके। तो ये जो नंबर है इंटीजर है क्या, इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर एंड 0, ठीक है। तो उसमें फ्रैक्शन नहीं आता है। और इसमें बोला कि रेशनल नंबर, हाँ रेशनल नंबर होगा ये, ठीक है, क्योंकि हम इसको p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर कौन सा होता है 1 से शुरू करके इन्फिनिटी तक, ठीक है, 1 2 3 4। उसके बाद बोला कि इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें इरेशनल नंबर होने में क्या होता है, वो होता है पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग होना पड़ेगा और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। पर इधर में रिपीटिंग हो रहा है, 27 क्या है, रिपीट हो रहा है ना, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं होता है, ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है।